आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तराखंड के इन जिलों में संचालित होंगे मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट। 5 करोड़ की धनराशि जारी। मोबाइल साइंस लैब के जरिए राज्य के ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को बेहतर करने की कवायद की जा रही है। इससे विज्ञान शिक्षा के लिए बालिकाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन भी मिलेगा। मलिन बस्ती ध्वस्तीकरण, टूटते मकानों को देख महिला की सदमे से मौत, एमडीडीए ने रोकी कार्रवाई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को वीर गब्बर सिंह बस्ती में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की। सोमवार को हुई कार्रवाई के बाद एक महिला की सदमे में मौत हो गई। इसके बाद कई लोग कार्रवाई के विरोध में उतर गए। शादी का झांसा देकर 13 साल की मासूम से रेप, फिर उतारा दिया मौत के घाट। प्रधान पति भी शक के घेरे में। 5 दिन बाद फिर लापता किशोरियों का नहीं लगा सुराग। एसएसपी से मिले कांग्रेस एमएलए, हिंदू संगठनों को लिया आड़े हाथ। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से लापता किशोरियों की अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। दोनों नाबालिग लड़कियां 5 दिनों से लापता है। नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने विशेष समुदाय के युवकों पर लड़कियों को भगाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में आज कांग्रेस विधायक की बयान आया है। उन्होंने इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों को आड़े हाथ लिया है। खबर में जाने कांग्रेस विधायक ने हिंदू संगठनों पर क्या आरोप लगाए। भारी जुर्माने का दबाव बनाकर मांग रहा था 75,000 की रिश्वत। जीएसटी कर विभाग का सहायक आयुक्त रंगे हाथ गिरफ्तार। देहरादून में विजिलेंस की टीम ने जीएसटी कर विभाग के सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद टीम आरोपी के घर पर छापेमारी कर रही है। टिहरी सड़क हादसा, नशेड़ी बीडीओ को पुलिस ने भेजा जेल। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई थी जान। बीते सोमवार 25 जून शाम को टिहरी जिले के बोराड़ी में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई थी। इस हादसे के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी खंड विकास अधिकारी है जो नशे में कार चला रहा था। इसी वजह से हादसा हुआ। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, बीएचईएल की मांगी जमीन। अल्मोड़ा वनाग्नि के घायलों को जाना हाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री से बीएचईएल की जमीन देने का अनुरोध किया। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा में हुए अग्निकांड के बारे में जानकारी ली। साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली एम्स में अल्मोड़ा में हुए अग्निकांड के घायलों के परिजनों से मुलाकात भी की। 11,000 केवी हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग। रुद्रपुर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। मृतक हाथी की उम्र 8 से 10 साल आंकी जा रही है। निवेश के नाम पर रकम दोगुनी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। लोगों को लगाया है करोड़ों रुपए का सोना। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का पीएमजीएसवाई ऑफिस पर धरना, सड़क निर्माण में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग, पीएम मोदी और सीएम धामी को भेजा ज्ञापन, बताया ये कारण। चमोली जिले के त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों ने उनका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि कोरोना काल के समय लॉकडाउन के चलते 2 साल कुछ भी काम नहीं हो पाया था। ऐसे में उन्हें चुनाव में जाने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। सदस्यों ने पीएम मोदी और सीएम धामी के नाम ज्ञापन भी भेजा है। ट्रेन में बीजेपी नेता का शव मिलने से यात्रियों में मचा हड़कंप, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। लालकुआं रेलवे स्टेशन में ट्रेन के डब्बे में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने घटना की पड़ताल की। वहीं जीआरपी ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। जिस व्यक्ति का शव मिला है उसका नाम अनिल कुमार जोशी है। अनिल बीजेपी के नेता हैं। केदारनाथ धाम में 2 और यात्रियों की मौत, 160 पहुंची। यात्रा में अब तक के मृतकों की संख्या। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी 2 लोगों की जान चली गई। अगले साल आर पार हो जाएगी यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग, तेजी से हो रहा है काम। लाल नीली बत्ती गाड़ी में आए यूपी के डिप्टी एसपी, पुलिस को दिखाने लगे रौब, फिर हुआ ये एक्शन।
आग में जिंदा जला युवक। NH 74 में आमने सामने भिड़े दो डंपर, फिर लगी आग, ऐसे पाया गया काबू। काशीपुर में दो डंपरों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान डंपर में आग लग गई और आग लगने से डंपर चालक की जलकर मौत हो गई। चाचा को मारने गया था, बचाव में भतीजे के भी पैर में मार दी कुल्हाड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर GST शशिकांत दुबे ले रहे थे रिश्वत, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर GST शशिकांत दुबे को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। विजिलेंस ने 75,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। मानसून देगा दस्तक, फिर बढ़ेगा खतरा। जोशीमठ में अभी भी नहीं भरी दरारें, जर्जर भवन दरकने का डर। जर्जर भवन जोशीमठ के पहाड़ों पर भार बने हैं। रेंजर प्लान का पर काम नहीं हुआ है, ऐसे में मानसून में फिर खतरा बढ़ेगा। जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी नहीं हैं। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर समाने का खतरा बना है। इसके अलावा 14 पैकेट ऐसे हैं जहां खड़े 800 से अधिक जर्जर भवन पहाड़ पर भार बने हैं। साल भर गुजरने जाने के बाद भी मानसून दस्तक देगा, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं, जबकि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ने इन सभी कामों को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की सिफारिश